देखिए राजीव जी, मैं एक पॉलिटिकल मुहावरे से इस बात की शुरुआत करूंगा। एक जमाने में जो जोड़ तोड़ की राजनीति जिसे कहा जाता था, न्यू इंडिया में ये जोड़ तोड़ की राजनीति है। माने एक तो जोड़ने की बात कर रहा है और दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी को तोड़ रही है। तो ये जोड़ तोड़ की राजनीति है। और अभी एक मेरे पूर्व वक्ता ने कहा था कि धर्म को आगे करके जो राजनीति हो रही है, तो मैं तो जो एक हिंदी के विद्यार्थी के नाते या थोड़ा राजनीति को सीख रहा हूं कि कैसे उसका विश्लेषण किया जाए, उस नाते मैं ये समझता हूं कि जो धर्म को और आस्था को लेकर के चलते हैं वो अधर्म नहीं करते। ये राजनीति का जो अधर्म है कि जहां आप किसी को तोड़ लेंगे, और कैसे टूट रहे हैं आप पहले सुनते होंगे, एक दशक पहले, 2 दशक पहले, कि कोई खरीद फरोख्त हुई तो जिस तरह से लोग उसको लेते थे, बहुत नेगेटिव सेंस में। लेकिन आज अगर आप विधायक की खरीदारी करते हैं तो आप चाणक्य हैं। आप किसी पार्टी को तोड़ते हैं तो आप चाणक्य हैं। आप कुछ भी बोलें, माने शाहीन बाग में करंट पहुंचाइए, पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, माने जितनी भी आप कपड़ों से पहचानिए, तो फिर आप चाणक्य हैं, आप राजनीति को करने वाले हैं। माने जो राजनीतिक मूल्य हैं, जो लोकतांत्रिक मर्यादाएं हैं, उन्हें आप तोड़ रहे हैं, तो आप अच्छी कूटनीति जानते हैं। ये जो परसेप्शन बदला है, उस बदले हुए परसेप्शन के चलते आज जनमानस में भी इसके खिलाफ कोई रोष नहीं आपको दिखेगा। क्योंकि मीडिया के जरिए अभी जो गोवा से पत्रकार महोदय बैठे हैं, उन्होंने कैसा वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वही वॉशिंग मशीन नहीं है। एक वॉशिंग मशीन लगी है साहब गोदी मीडिया पर भी, जो सारे कुकर्मों को वहां धुल करके साफ किया जाता है। तो ये जो दाग अच्छे वाले हैं ना, जो बीच में आया था, ये साहब इस पार्टी को सूट करते हैं कि ये दाग अच्छे हैं। तो ये जो पूरी राजनीति हो रही है, उसको मैं समझता हूं कि भारत के राजनीतिक आदर्श और उसकी जो परंपरा है उसकी जस्ट उलट है। इसमें कूटनीति, चाणक्य और ये सब बहुत बाहियात किस्म की बातें हैं। दूसरा, राहुल गांधी की जो यात्रा है, एक लंबी यात्रा, 150 दिन के आसपास शायद। अब ये कितनी थकाऊ होगी, कितनी मेहनत वाली होगी, लेकिन मुझे लगता है कि एक नेता के लिए और जनता के नेता के लिए सबसे बड़ी सफलता ये होती है कि थकान जनमानस आपका मिटाने लगे। ये जो दृश्य आप दिखा रहे हैं कि जहां छोटे छोटे बच्चे, अब इन पर जो प्रेम कुमार जी ने कहा कि साहब बाल संरक्षण आयोग आ गया है बिना किसी शिकायत के, उसको किसी पेरेंट ने, किसी व्यक्ति ने शिकायत नहीं की है, लेकिन वो आ गया है कि साहब ये चुनावी किस्म की यात्रा है तो चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले। ये कौन सी चुनावी यात्रा है? तो एक तरफ मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भयाक्रांत है, क्योंकि जो करोड़ों रुपया खर्च करके राहुल गांधी की उन्होंने इमेज को धक्का पहुंचाया था, वो इस पैदल यात्रा के जरिए वो छवि धीरे धीरे निखर रही है। और जिस तरह की भीड़ आ रही है उसमें ऐसे लगता है कि राहुल गांधी जननायक की तरह सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिसे हम दक्षिण भारत के रूप में जानते हैं, वो अपने नायकों को बेहद मोहब्बत करता है। बंगाल की संस्कृति में भी वो है। लेकिन इस यात्रा का असली जो मकसद या अर्थ जो होगा, वो होगा जब आप उत्तर भारत में होंगे, हिंदी पट्टी में होंगे, जिसे एक हिंदी के विद्वान गोबर पट्टी कहा करते थे। तो इस गोबर पट्टी में जब आप दाखिल होंगे, तब आपकी छवि क्या होगी, तब आपको लोग कैसे ले रहे होंगे, वो दिखाई पड़ेगा इस यात्रा के जरिए। अब ये जो भयाक्रांत है भारतीय जनता पार्टी, वो इसलिए भी है कि वो कांग्रेस पार्टी को किसी भी कीमत पर खड़े नहीं होने देना चाहते।
वो एक परसेप्शन सेट करना कि साहब कांग्रेस पार्टी तो लगातार टूट रही है, उसमें कोई दम नहीं है। क्योंकि अगर आप पूरे भारत के उन हिस्सों को देखिएगा तो कम से कम 150 सीटों पर सीधे भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। यहां पर अगर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती है तो कांग्रेस पार्टी ही खड़ी नहीं होगी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। ये असली डर ये है। तो कांग्रेस पार्टी ना खड़ी, क्योंकि हम लोग जानते हैं 19.5% वोट मिला था पिछले लोकसभा चुनाव में, करीब करीब 12 करोड़ वोट। 12 करोड़ और 19.5% वोट वाली जो पार्टी है और वो सड़क पर है, लंबी यात्रा के जरिए उसके सबसे बड़े नेता, अब सबसे सीनियर ना कहे तो सबसे बड़े नेता के रूप में राहुल गांधी, तो इस वजह से लगातार, और मुझे लगता है अभी और होगा, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। इस पर अभी और आप बहस करेंगे कि फिर कहां टूटा कांग्रेस और कहां कमजोर हुई। तो जनमानस में, और खास करके गोबर पट्टी में, यहां पे ये दिखाते रहना कि कांग्रेस जमीन पर नहीं है, वो खड़ी नहीं हो सकती और वो लगातार कमजोर है, लगातार वो टूट रही है। क्योंकि असली मुकाबला यहां पे होने जा रहा है। अगर उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती है तो हम लोग समझ सकते हैं कि क्या हश्र होगा। नीतीश कुमार ने जब से वो मास्टर स्ट्रोक मारा है, और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में शायद सिर्फ 2 दिन होंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आप क्यों कम हैं। हो सकता है ये रणनीति हो कि यहां पे जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स है और उसके जो नायक हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, उधर लालू हो, या यहां पे समाजवादी पार्टी और मायावती, इनको एक स्पेस छोड़ा जाए। क्योंकि आपको गठबंधन भी करना है, भले ही वो पोस्ट पोल हो। तो इन तमाम चीजों को लेकर के मंथन हुआ होगा, हम लोग सिर्फ कयास लगा सकते हैं, वरना उत्तर प्रदेश में 2 दिन का कोई मतलब नहीं। तो इसके जरिए जो गोलबंदी हो रही है, बंगाल में ममता बनर्जी सीधा जिस भाषा में जवाब दे रही हैं, यहां नीतीश ने तो जमीन पूरी खिसका दी है। मराठा अस्मिता का भी सवाल सीधा खड़ा हो गया है। और अभी जो 2 राज्यों के चुनाव हैं उसमें भले ही कांग्रेस को अपेक्षित सफलता ना मिले, लेकिन अगले वर्ष जो 9 राज्यों के चुनाव हैं उसमें से 4 में तो सीधे आमने सामने है कांग्रेस और बीजेपी। और वहां पर जैसा कि अभी हम लोगों को दिख रहा है कि वहां कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल सकती है, माने 2023 के चुनाव में। और फिर जो साइकोलॉजी बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुश्किल में डालने वाली होगी। और इसलिए चाणक्य सक्रिय है, कूटनीति चल रही है, और ये दाग अच्छे हैं, इसको भी जस्टिफाई किया जा रहा है। अच्छे हैं, लेकिन क्या इस वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ